उत्तराखंड सरकार के नेतृत्व में उद्यान विभाग देहरादून क्षेत्र में बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए और यहाँ के किसानों की आय में वृद्धि के लिए विभिन्न कार्य कर रहा है। चक्राता क्षेत्र के अनेकों गांवों में विभाग द्वारा सेब की पैदावार को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे युवा मुख्यमंत्री प्रोफेसर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे बागवानी का क्षेत्र हो, लगातार उसको बढ़ावा देने का काम कर रही है। वहीं एप्पल मिशन में जहां पूर्व में 3 करोड़ रुपये मिलते थे, 12 करोड़ की व्यवस्था एप्पल मिशन में की गई है। जनपद देहरादून में सघन बागवानी हेतु सेब के बागानों की स्थापना की जा रही है। विभिन्न योजनाओं के तहत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उद्यानपतियों को लाभान्वित करना हमारी प्राथमिकता है। हमारी सरकार औद्यानिकी के विकास में निरंतर प्रयासरत है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे विभाग को विशेष सहयोग मिल रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मंत्रालय द्वारा संचालित की जाने वाली कई योजनाएं किसानों को जागरूक करने के साथ साथ पलायन कर चुके निवासियों को घर वापसी के लिए भी प्रेरित कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार की प्रेरणा से हमारे जो कृषि मंत्री है उनकी प्रेरणा से कृषि क्षेत्र में आया हूँ। मैं छोटा मोटा बिजनेस करता था। मैं पेशे से एक वेल्डर हूँ। इन लोगों से मुलाकात होने के बाद इन लोगों ने मुझे जो है कृषि की तरफ मोड़ा है। मैं अब अच्छे से अपनी कृषि कर रहा हूँ। बागवानी की तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान है। इसलिए जो है मैं इन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि अपना करके खा रहा हूँ, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। देहरादून जनपद में सेब सघन बागवानी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी क्लोनर रूट स्टॉक बेस्ड एप्पल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारे द्वारा कृषकों को राज सहायता पर एप्पल क्लोनर रूट स्टॉक के पौधे उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें 3 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सर्वप्रथम एप्पल मिशन योजना, जिसमें 80% राज सहायता पर क्लोनर रूट स्टॉक के पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ में जिला योजना के अंतर्गत 50% राज सहायता में पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना, उसके अंतर्गत 50% राज सहायता में पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एप्पल मिशन का जो मामला है, ये मैंने लोगों से जानकारी ली है, विभाग से जानकारी ली। पहले हम अदरक गागली की खेती करते थे, उसमें हमें जो है मजदूरी बहुत ज़्यादा पड़ती थी और उतना जो है पैसा हमें उसमें मिल नहीं पाता था। इसलिए मेरा झुकाव बागवानी की तरफ को हुआ। हमारे यहाँ पे उद्यान विभाग से ये पौधे दिए हैं, जो हमने इसके लिए बहुत कुछ मेहनत की है। हमें M9 उद्यान विभाग से 1000 पौधा मिला है। 3 वर्षों में लगभग 48,000 पौधों का रोपण कराया गया है एप्पल हाई डेंसिटी फार्मिंग में। लगभग 20 हेक्टेयर में क्लोनर रूट स्टॉक बेस्ड हाई डेंसिटी फार्मिंग का रोपण कराया गया है। जो सेब सघन बागवानी है, इसमें 1 हेक्टेयर में लगभग 2500 पौधों का रोपण किया जाता है, जिससे कम क्षेत्रफल में हम लोग ज़्यादा पैदावार लेते हैं, क्योंकि पौधों का जो स्पेसिंग है वो भी 1.5 से 2.5 मीटर के बीच में हम लोग रखते हैं। जो हमारे चक्राता वाला क्षेत्र है, वहाँ पे रेनफेड इरिगेशन कंडीशंस हैं, तो इस वजह से 111 को फार्मर्स प्रेफर कर रहे हैं। ये जो बगीचा है ये M9 पर लगाया गया है, जिसमें अभी दूसरा ही साल है और फ्रूट आना स्टार्ट हो गया है। 111 रूट है ये पर जो है ये जेरोमाइन की कलम लगी हुई है। मेरे पास रूट स्टॉक M9 1000 पौधे लगे। हमने ये आज तक किताबों में पढ़ा है, वर्ल्ड वाइज जो M9 रूट स्टॉक है वो क्वालिटी के लिए जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। कि इसका जो प्लांट है, इसमें जल्दी फसल आती है और बहुत अच्छे रेट में सेब बिकता है, बहुत अच्छा फायदा मिलता है इससे।
सभी वैरायटीज उच्च गुणवत्ता की हैं, परंतु गाला को देश और विदेशों में सभी जगह बहुत पसंद किया जाता है अपने टेस्ट के लिए। क्लोनर रूट स्टॉक बेस्ड जो प्लांटेशन है उसमें जो वैरायटीज दी जा रही हैं वो हैं रेड लम गाला, गाला, जेरोमाइन, स्कारलेट, ग्रीन स्मिथ, रेड वेलॉक्स, किंग रॉड और अन्य भी प्रजातियां जो कृषक को पसंद होती हैं वो भी विभाग द्वारा दी जा रही हैं। इसके अलावा कृषकों को सेब हेतु अन्य प्रजातियां भी दी जा रही हैं, जैसे स्पर टाइप वेराइटीज जिसमें 18,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की राशि सहायता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज। निःशुल्क योजना के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की फल पौध प्रजातियां 3 से 5 पौधे प्रति कृषक हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। नए बागों की स्थापना और बागवानी को सुगम बनाने के लिए अन्य प्रकार की सुविधाएं भी राज्य सहायता के अंतर्गत कृषकों को उपलब्ध कराई जाती हैं। ये ट्रेलिस है, ये M9 में जो है इसमें जो जड़ें हैं इसकी ये बहुत कमज़ोर रहती है। इसके लिए अगर ट्रेलिस सिस्टम नहीं है, ये पूरा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो ये पौधे जो है गिर सकते हैं, जिस तरीके से इस पर फ्रूटिंग हो गई। अगर आपको पावर टिलर लेना है, पावर वेडर लेना है तो उस पर भी 50% राशि सहायता है। मल्चिंग शीट पे 50% राशि सहायता है। ये मल्चिंग है, इसके कई फायदे हैं इसके भी। एक तो इसमें घास नहीं उगेगी, नाजायज़ घास, और जो मॉइस्चर है वो अगर थोड़ा भी इस पे पानी पड़ जाए तो दोबारा से उसे रिटर्न कर लेते हैं। एंटी हेलनेट पर भी 50% राशि सहायता है। एंटी हेलनेट नहीं था तो ओला जाता था, पूरा सेब जो है बर्बाद हो जाता था और कई प्रकार की वो बीमारियां हो जाती थी पौधों के लिए भी। 55% राज्य सहायता पर ड्रिप इरिगेशन संयंत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। जो ये ड्रिप है ये तो पानी के लिए सबसे मेन स्रोत तो यही है। और ये यहाँ जमा पानी होता है और यहाँ से आगे खेतों के लिए सप्लाई है, जो ड्रिप सिस्टम ड्रिप के लिए। उद्यान विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के कृषकों को 50% राज्य सहायता पर घेरबाड़ अनुमन्य कराई जाती है। घेरबाड़ भी मिली है, जिससे हमें जो है बागवानी में जो है घेरबाड़ लगाने से हमारे पौधे भी बचे रहेंगे। इसके अंदर जो है पशु भी नहीं जाएंगे, कोई हमारा बगीचे को नुकसान भी नहीं कर पाएंगे। घेरबाड़ नहीं था फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो सब जीरो है। अगर घेरबाड़ नहीं है तो जीरो मान के चलो आप। कभी भी कोई जंगली जानवर है, कोई लावारिश पशु है, वो इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। सारी सुविधा मिली है, मतलब ड्रिप सिस्टम मिला है और मल्चिंग मिली है और नेट मिले हैं, पाइप है, तार, मतलब हर चीज़ की सुविधा मिली। हरे भरे बागानों से ये सेब किसानों द्वारा पैक हाउसेज में ले जाया जाता है। जहां सफाई के बाद किसान इन्हें ग्रेडिंग सॉर्टिंग यूनिट में A, B, C और D ग्रेड में विभाजित करते हैं। इसके बाद ये सेब कोरोगेटेड बॉक्सेस में पैक करके मंडी तक पहुंचाया जाता है। ग्रेडिंग शॉर्टिंग यूनिट है, उसमें भी विभाग द्वारा 50% राशि सहायता दी जा रही है। कोरुगेटेड बॉक्सेस में भी विभाग द्वारा 50% राशि सहायता दी जा रही है और साथ ही पैक हाउस में भी विभाग द्वारा 50% राशि सहायता पर स्थापित कराए जा रहे हैं। बहुत लाभ है, बेरोजगारी में तो बहुत अच्छा हुआ है ये। हम उद्यान विभाग का आभारी करते हैं और इनके लिए धन्यवाद। प्रोजेक्ट देख रहे हैं लगा हुआ, ये सब उद्यान विभाग की देन है। मेरी अपनी कैपेसिटी कभी भी नहीं हो सकती थी कि मैं ऐसा कर सकता, लेकिन मैं उद्यान विभाग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम किसान बागवानों के मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मेरा कृषकों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्यान विभाग की योजनाओं का लाभ लें, ताकि उद्यानिकी के क्षेत्र में हमारा प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 आए।
माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री माननीय श्री गणेश जोशी जी के अथक प्रयासों से हमारा ये राज्य सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है।